आपने देखा आपके पत्रकार समुदाय के लोगों को पटक के मारा गया है सांसद के द्वारा। जदयू के सांसद हैं, सम्मानित है, 543 लोग हैं पूरे देश में, उसमें आते हैं। आपकी पार्टी का बेसिकली थीम दो ही तरह का अभी तक दिखाई देता है। एक तो कहते हैं अल्पसंख्यक को अपनी तरफ रिझाओ, आकर्षित करो, और दूसरी तरफ बिहार जो कि युवा राज्य है तो युवाओं को अपनी तरफ समेटने की कोशिश करो। दोनों ही चीज़ों के लिए कितना मेहनत अभी तक सफल हो पाया और कितनी चुनौतियां लगती है 2025 के लिए है? देखिए, जो छोड़ के जा रहा है अब उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी। लेकिन सवाल आपसे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आप नए हैं अभी बिहार। युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया कि बिहार में पेपर लीक हुआ तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की औकात नहीं हुई कि वो एक शब्द मुंह से निकाल सके। इतने कमज़ोर हो गए हैं आप। यहाँ पत्रकारों को पटक के मारा गया। कल उनसे पूछा गया दिलीप जायसवाल से, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में था, मैंने सुना नहीं, मैं पता करता हूँ। पत्रकार मार खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, जबकि उनके पिताजी की सीट थी तब हार गए थे। तो भाजपा की ये औकात नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ ले बिहार में। बिहार में जनसुराज पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा जोश में भरे रहते हैं। जाहिर है कि प्रशांत किशोर के विचारों को आत्मसात करके 2025 के इस बड़े काफिले को भेदना चाहते हैं। पहले प्रशांत किशोर की पैदल यात्रा, फिर बाद में मोटरसाइकिल से आनंद मिश्रा की एक बड़ी यात्रा युवाओं को जागरूक करने की। यात्राओं की भरमार है बिहार में। तेजस्वी यादव की यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और जनसुराज पार्टी की युवा मोर्चा की यात्रा। हमारे साथ जनसुराज पार्टी भागलपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं और युवा कार्य समिति के सदस्य भी हैं। अमर्थ नाम है और प्रखर वक्ता माने जाते हैं और बोलते बहुत अच्छा हैं। यात्राओं की भरमार हो रही है बिहार में इस वक्त। आपकी पार्टी भी लगातार यात्रा कर रही है और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यात्राओं से कहीं ना कहीं 2025 का विधानसभा चुनाव यही भेजना चाहते हैं। इतनी यात्राओं से लाभ क्या क्या होने वाला है बिहार को? चारों तरफ तो यात्राओं की भरमार है। बाकी दलों की यात्राओं के बारे में तो मैं क्या बताऊं भाई, लेकिन बिहार ने पिछले 35 सालों में बाकी जो यात्राएं कर रहे हैं, जो अपनी तेजस्वी जी का नाम बता रहे हैं, उन दोनों को हमने देख लिया है। अभी वो संवाद पर निकले, संवाद यात्रा है तेजस्वी जी का। तो 35 जब उनके पास सत्ता थी 10 साल 15 साल, माता पिता दोनों रहे मुख्यमंत्री, अपने दोनों भाई रहे मंत्री, तब यात्रा क्यों नहीं कर पाए? जो सत्ता में नहीं रहते तभी यात्रा याद आती है। और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं भाजपा जदयू की यात्रा, जो नीतीश जी की यात्रा, तो कल तो आपने देखा आपके पत्रकार समुदाय के लोगों को पटक के मारा गया है सांसद के द्वारा। जदयू के सांसद हैं, सम्मानित है, 543 लोग हैं पूरे देश में, उसमें आते हैं। तो यात्रा तो आप देख ही रहे हैं। हम जो यात्रा कर रहे हैं पिछले 2.5 सालों से यात्रा में हैं। प्रशांत ने 2022 2 अक्टूबर भितरवा गांधी आश्रम से शुरू किया था यात्रा, और वो यात्रा नहीं, वो एक आप कहिए कि जन आंदोलन है कि बिहार में जो व्यवस्था चरमरा चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जनसुराज के साथ आइए, आपके पास कोई अच्छा विकल्प, आप उसके पास जाइए, लेकिन आप सोचना तो शुरू करिए कि आपको ठगा जा रहा है। लेकिन आपकी पार्टी का बेसिकली थीम दो ही तरह का अभी तक दिखाई देता है। एक तो कहते हैं अल्पसंख्यक को अपनी तरफ रिझाओ, आकर्षित करो, और दूसरी तरफ बिहार जो कि युवा राज्य है तो युवाओं को अपनी तरफ समेटने की कोशिश करो। दोनों ही चीज़ों के लिए कितना मेहनत अभी तक सफल हो पाया और कितनी चुनौतियां लगती है 2025 के लिए है? 2 सवाल हैं आपके। एक तो आप कह रहे हैं कि युवाओं और मुसलमानों पे हम लोग क्यों ना करें, मतलब नहीं करें क्या? मुसलमान क्या जागीर है राजद और कांग्रेस का? अगर जागीर है तो उन्होंने क्या किया वो बता दें। पिछले 10 बरस में, 20 बरस में, केंद्र से लेकर प्रदेश तक में जब भी तेजस्वी जी या कांग्रेस की सरकार रही है, वो 10 काम गिना दे बिहार में उन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, मैं बता दे रहा हूँ। हर क्लास में 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपये का वजीफ़ा दे दिया। तुम इतना लाओगे तो इतना मिलेगा। और आता कैसे वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पेपर लीक बिहार में कोई छुपा हुआ मुद्दा तो है नहीं। तो ये रिझाने की बात नहीं है। हम मुसलमान अल्पसंख्यकों को, मुसलमान भाइयों को या फिर युवाओं को आप जो बता रहे हैं, हम इन्हीं दो पर आते हैं। वैसे हम अभी, अब कर्पूरी जयंती था, आप देखिए पटना में हमने बड़ा कार्यक्रम किया, तो वहाँ हमने तो दलित समुदाय के लोगों को कहा कि हम आपको 70 सीटें देने जा रहे हैं, कमोबेश युवा महिला सब मिला के, लेकिन उस समुदाय से। तो हम तो उनको भी रिझा रहे हैं। लेकिन अगर आप रिझाने की बात कर रहे हैं तो क्यों रिझाना नहीं है? किसी के बारे में सोचना गलत कहाँ से हो गया? बाकी नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं तो हम दिख रहे हैं आपको। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जब से भारत आज़ाद हुआ और जब से बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ, तीनों ही जो प्रमुख बिंदु हैं, एक अल्पसंख्यक, दूसरा दलित और युवा, तीनों का उत्थान नहीं हो सका है सही तरीके से। तो तीनों लोग तो ट्रस्ट करने से बहुत डरते हैं ना। लेकिन लीप ऑफ फेथ तो लेना होगा ना। आप अभी तक तो ट्रस्ट कर ही रहे हैं। आप अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को उठा लीजिए, मैं दोनों एक ही में क्लब कर देता हूँ। आज अल्पसंख्यक समाज के युवा कहाँ हैं? आप भागलपुर से हैं, मैं भी यहीं से हूँ, यहीं पला बढ़ा, यहीं उद्योग करता हूँ।
आज मेरे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास में। मुझे लगता है 10% से नीचे के युवा ही दिल्ली जामिया जा पा रहे हैं, जेएनयू जा पा रहे हैं, डीयू जा पा रहे हैं, या कलकत्ता बंगाल में कहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि उनके 90% युवा अल्पसंख्यक समाज के इसी शहर में रह जा रहे हैं बिना रोजगार के अभाव में। आप मतलब इसको मुझे माइक पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस समाज से हैं, जो लोग आपके देख रहे हैं वो इस समाज से हैं। ये स्थिति कोई नई नहीं है, हम तो बस ये कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं। और जो भी मुस्लिम समुदाय के युवा हों या जनरल युवा हों, हर समुदाय से युवा आते हों, उनको इस बार लीप ऑफ फेथ लेना होगा। ये छलांग लेनी होगी भरोसे की कि वो जनसुराज पर क्यों आए। सही बात है, उनको ठगा गया है, सब ने ठगा है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप चीड़ युवा हैं राहुल गांधी, 50 वर्ष के हो गए, आज भी युवा ही हैं, चल रहे हैं सड़क पर, उनको साधुवाद। लेकिन उन्होंने क्या किया, 10 वर्ष सत्ता में रहे। अच्छा, आप कहते हैं, लेकिन विपक्ष तो आपके प्रशांत किशोर जो संस्थापक हैं, जो आपके सुप्रीम लीडर हैं, उनके साख पर ही सवाल खड़ा करते, कहते वो स्वयंभू बने हुए हैं, सो कॉल्ड नेता अपने आप को कहलाते हैं। वो तो हर मोर्चे पर बिहार में विफल हैं। उसका पहला निशानी 4 उपचुनाव भी रहा है। ये आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उसके साख पर ही सवाल है। आप मेरे सुप्रीम लीडर कोई नहीं है, ये सब शब्द जो है वो पत्रकारों और मीडिया चैनलों का गढ़ा हुआ है। प्रशांत किशोर मेरे सूत्रधार हैं। उन्होंने जनसुराज, जो एक अलग अलग जगह लोग बिखरे हुए थे, एक स्वयं सोच के लोग थे जो सोचते थे कि बिहार कैसे आगे जाए, वैसे लोगों को उन्होंने एक सूत्र में बांधा है। वो हमारे सूत्रधार हैं। कोई सुप्रीम लीडर और ये डिक्टेटर हमारे यहाँ नहीं होता है। ये बाकी दलों में है कि लालू जी का बिना पैर छुए आपको टिकट नहीं मिलता है। आपको नीतीश जी अभी देख ही रहे हैं आप स्थिति। आज शहादत दिवस पर पटना में बापू के यहाँ कार्यक्रम था, नीतीश जी ताली बजाने लगे मौन के बीच में। तो खैर, ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ। इस पर एक सवाल हम कर देंगे अमर जी आपसे। मोनाजिर हसन जनसुराज छोड़ने से पहले कहा कि लोकतंत्र वहाँ नहीं है, सब कुछ चलता है तो प्रशांत किशोर जी का चलता है। आप कहते हैं दूसरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है, यहाँ सुप्रीम लीडर नहीं है, यहाँ सूत्रधार है। लेकिन आपके जो नेता छोड़ कर गए तो वो तो कई आरोप लगा के गए। मैं इस पर आ रहा हूँ। जो भी लोग दल छोड़ते हैं, जनसुराज नहीं, किसी भी दल को जब लोग छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगा के जाएंगे ना। वो क्या बोल के जाएंगे कि बहुत अच्छा दल था, हम जा रहे हैं छोड़ के। राजनीतिक रूटीन वर्क समझते हैं आप देखिए, जो छोड़ के जा रहा है अब उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी। लेकिन सवाल आपसे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आप नए हैं अभी बिहार में। बिल्कुल ठीक बात है। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं जनसुराज में हूँ। मैं अगर सिर्फ महत्वाकांक्षा लेके ही जनसुराज में रहूँगा कि नहीं मुझे चुनाव ही लड़ना है, मुझे ये पद ही चाहिए, तो मैं भी छोड़ूंगा तब तो 3 महीने में। मतलब जुम्मा 8 दिन बने पार्टी होगी और छोड़ देंगे लोग, इतना जल्दी मन भर जाएगा? लोग नहीं छोड़, मतलब पार्टी ने थोड़ी छोड़ा आपको सर। अब पार्टी को छोड़ रहे हैं लोग। किसने छोड़ा है? मोनाजिर हसन ने। अच्छा, मोनाजिर हसन ने दल बाद में वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कहा था मुझे वो उस प्रदेश कार्य समिति जो बन रही थी 125 लोगों की, मैं उसमें नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी लगातार बैठकें होती है और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी आप लोग जानते हैं, उनका स्वास्थ्य उतना मजबूत नहीं रहता है। तो उन्होंने उसका देख के मनोज भारती जी से आग्रह किया था कि उनको वहाँ से पद मुक्त किया जाए। तो और कोई दल नहीं छोड़ा है सर। आप हर दल में छोड़ने वाले लोगों से मिलेंगे तो उनको कहेगा आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो ऐसा लोग कहते हैं। हमारे दल में आप मेरा इंटरव्यू अगर ले रहे हैं तो यही साक्ष्य कि लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कल एक कार्यक्रम है जिसमें जिला का विस्तार होना है, काफ़ी नए लोग आ रहे हैं जिला में। अच्छा, एक चीज़ कई लोगों ने मुझसे कहा कि अमरजीत से सवाल पूछिएगा। प्रशांत किशोर जो आपके सूत्रधार हैं, जनसुराज पार्टी जब से बनी तब से युवाओं का देखते हैं कि बिहार में राजनीति में रुझान बढ़ा, खास तरह से काफ़ी युवा जनसुराज में जुड़े हैं। तो प्रशांत किशोर के आ जाने से, जनसुराज के बन जाने से अब युवाओं को ये लगता है कि बिहार में राजनीति में भी स्कोप है या फिर कैरियर है, ये सारी चीज़ें एक तरह का सकारात्मक मैसेज गया है क्या? नहीं, बिल्कुल गया है। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सो कॉल्ड उभर रहे थे एज प्रधानमंत्री, उनको गुजरात से उनको लाया गया दिल्ली के लिए, तो प्रशांत प्रबंधन में उनके साथ थे। तो आप तभी देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। पहली बार सोशल मीडिया जो है एक इलेक्शन टूल की तरह यूज़ किया गया है ना। जो हम लोग आज यूट्यूब को एक चैनल का माध्यम मान रहे हैं कि सिटीजन टाइम ही एक चैनल है, तो उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। तो ये 14 में ही तैयार हुआ। 14 के पहले इतना अधिक नहीं था, थे लेकिन इतने अधिक नहीं। तो जब हमने इस चीज़ को शुरू ही किया था और आज जब मेरे ही सूत्रधार इसको एक दल का रूप दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से युवाओं का रुझान बढ़ा है। उसके अलग दूसरा क्या है ना कि आप बाकी दलों में जो देखते हैं, जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो मेरे यहाँ इसलिए है, आपने ही जवाब दे दिया। मेरे यहाँ सारे तरह के जो सोच के युवा हैं सबका स्वागत है। कोई हो सकता है कि चाहता हो कि हम जो है वीडियो बना के चलें आगे। तो आपको पता होगा जनसुराज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करती है। मीडिया की अलग टीम है, सोशल मीडिया अलग टीम है, जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी अलग टीम है, प्रोफेशनल्स की अलग टीम है। तो युवाओं को हमने ये बताया कि देखिए जीतते तो आपके ही दम पर हैं,
नरेंद्र मोदी जी को अगर 31% और 39% क्रमशः 2 बार वोट आते हैं, तो आप उसका अगर संधि विच्छेद जिसको हिंदी में कहते करके देखेंगे, तो 39 में कम से कम 15 से 18% युवाओं का वोट होगा। और युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया कि बिहार में पेपर लीक हुआ तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की औकात नहीं हुई कि वो एक शब्द मुँह से निकाल सकें। इतने कमज़ोर हो गए हैं आप। यहाँ पत्रकारों को पटक के मारा गया कल, उनसे पूछा गया दिलीप जायसवाल से, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में था, मैंने सुना नहीं, मैं पता करता हूँ। पत्रकार मार खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। इनके ऊपर तो क्या ही कमेंट करना, लेकिन हम बस युवाओं को ये बता रहे हैं कि आप अगर अब नहीं संभले तो अब आप ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं कि एक नेता होगा। अच्छा, आपकी पार्टी तो हमेशा लालू प्रसाद यादव को टारगेट करती है, नीतीश कुमार को दूसरे, उसके बाद करती, फिर मोदी को करती है, यानी आपकी पार्टी लगातार निशाने पर लेने का भी एक पायदान तैयार किया है। अभी पीएम और सीएम की यात्रा भागलपुर होने वाली है, आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, संगठन की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। कहते हैं कि केंद्र भी खजाना खोलेगा और राज्य सरकार भी खजाना खोलेगा, इतना खजाना खोलेगा कि यहाँ के लोग माला माल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ें जो सूत्र के हवाले से पता चल पाई है कि यहाँ का एयरपोर्ट उड़ करके दूसरे ज़िले में चला गया। इस यात्रा से और एयरपोर्ट के उड़ जाने से दो प्रश्न हैं, आप दोनों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। नहीं, आपने जो कहा कि भाजपा के ऊपर हम लोग ये नहीं है, मैंने तो कहा भाजपा के ऊपर की औकात नहीं है कि वो बोल पाएँ। और आप क्या चाहते हैं, हम लोग किसी को लेके नरम नहीं है। अच्छा, पीएम सीएम की यात्रा क्यों नरम हो जाए? नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्यों नरम हो जाए? अरे भाई, आपको हमने क्या नहीं दिया? अगर जनसुराज 2022 में आई है, इसका मतलब 20 में मैंने किसी को तो वोट किया था इन दोनों में से, मैं तो वोटर हूँ। 19 में भी मैंने किसी को किया होगा, 14 में भी मैंने किसी को किया था, 15 में भी मैंने किसी को किया था। क्या कर दिया आपने? 4 बार का वोटर तो मैं ही हूँ आपका, छोड़ दीजिए भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, किसी को तो किया होगा 4 में से। क्या कर दिया? जनसुराज तो है ही नहीं, थी ही नहीं थी ना। मैं तो आपका वोटर हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, मैं जनसुराज का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश और जिला का संगठन सब छोड़ दीजिए, आपने करके क्या दिया? यात्राएं, नीतीश जी को तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। नीतीश जी अभी आराम करें, सेहत, नीतीश जी ने राजनीतिक तौर पे बिहार में बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, वो अब बीमार हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा? प्रधानमंत्री बिहार में इतने कमज़ोर हैं कि एक बार 2015 में हिम्मत आंकने की प्रयास की, तो 14 की जीत के बाद जब हमने उनको 31 सीट जिता के बिहार से दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी जिसको बोलते राजनीतिक औकात नापी थी यहाँ आके, तो 54 सीट पर सिमट गए थे। जिस सदर में आप और हम बैठे हैं, यहाँ पर उनके उम्मीदवार 12,000 वोट से हार गए थे, जबकि उनके पिताजी की सीट थी, तब हार गए थे। तो भाजपा की ये औकात नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ ले बिहार में। कहते हैं एयरपोर्ट यहाँ से उड़ गया, बाहर चला गया। एयरपोर्ट तो जा चुका है, ये तो एयरपोर्ट, देखिए अब समझिए आप बात को। एयरपोर्ट मैं भी चाहता हूँ भागलपुर से उड़े, मैं कांस्टेंट फ्लायर हूँ, मैं लगातार देवघर अब यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले पटना करता था, क्योंकि सुबह इंटरसिटी पकड़ी, 11 बजे उतरिए। लेकिन अब भागलपुर में एयरपोर्ट मुद्दा रहा ही नहीं। अब जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उड़ान योजना में, आप उसमें देखिए 100 किलोमीटर के दायरे में 2 एयरपोर्ट हो ही नहीं सकता है। तो पूर्णिया को आपने घोषित कर दिया है एयरपोर्ट, चूँकि वहाँ पर आर्मी का एयरपोर्ट बेस कैंप बना हुआ है। तो जैसे पुणे है, पुणे शहर को अगर आप जानते हैं, तो पुणे में जो एयरपोर्ट है वो आर्मी का एयरपोर्ट है, वो डोमेस्टिक भी यूज़ होता है और टाइम फ्रेम है कि इसमें उनके जेट्स उड़ते हैं, आर्मी के प्रैक्टिस होती है वहाँ पर। तो ये तो सबसे आसान है आर्मी के लिए, क्योंकि पूर्णिया शुरू कर देगी केंद्र सरकार के लिए। और 120 किलोमीटर पर आपको देवघर एयरपोर्ट है। तो भागलपुर तो इन नेताओं के कारण, जो पत्रकारों को पटक के मारते हैं, वो तो जूझ ही रहा है पहले से। तो भागलपुर को एयरपोर्ट की आस छोड़ देनी चाहिए। अभी एक डीआरएम कार्यालय का शगुफा छोड़ा गया था लालू जी के समय, वो चला गया। अभी एक नया शगुफा है, पता है, आप पत्रकार हैं, पता ही होगा कि न्यू भागलपुर कुछ बन रहा है, रेलवे स्टेशन। हम लोग पूरे खुश हैं जगदीशपुर वासी की हमारे यहाँ न्यू भागलपुर आ रहा है। अब देखिए कितना दिन चलता है, उसमें भी ज़मीन कहाँ जाएगा, विवाद होगा, क्या होगा। शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिटिंग टाइम पड़ा। थैंक यू। अमर थे, जो कि जनसुराज पार्टी के, जैसा मैंने कहा, कि जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और जनसुराज पार्टी की युवा मोर्चा की जो टीम है उसके सदस्य भी हैं ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।